हेलो एवरीवन। आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए 87 रुपीज के आसपास शेयर पहुंच चुका है। 5% की आज भी अपर सर्किट लगाई है इसने। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो बढ़िया आग उगली है इस शेयर ने। इवन अदानी ग्रुप की तकरीबन सारी की कंपनियों में अगर आप देखें तो पिछले 6-7 महीने में जिस तरीके की तेजी बनी है वो वाकई में किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी बड़ी रैली भी बन सकती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदानी पावर के बारे में कि 87 रुपीज का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के पर्पज से सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अदानी पावर 87 रुपीज का शेयर है। 5% की तेजी बनी है पिछले एक महीने में। अगर हम देखें तो 60% से भी ज्यादा का ग्रोथ यहाँ पर आया है। आप देखिए 54 रुपीज का शेयर हुआ करता था, वो भी इसी साल मार्च महीने में ही 55 रुपीज का ये शेयर था। इसी साल मार्च महीने में, इसी महीने 55 रुपीज का ये शेयर था। ऐसी तेजी आई कि 82 रुपीज तक गया। उसके बाद 2 दिन की प्रॉफिट बुकिंग आई, 75 रुपीज तक गया। लेकिन अब फिर से पिछले कुछ दिनों से जो आग इसने पकड़ी है, दोबारा तेजी की तरफ शेयर बढ़ रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो 225% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। 25 रुपए का ये शेयर था कोरोना काल में, 25 रुपए का ये शेयर था। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, बहुत लंबे समय तक शेयर ऑलमोस्ट फ्लैटिश ट्रेड में रहा। और ये वो वक्त था जहां पर मैंने कंटिन्यूअस कई सारे अदानी पावर के ऊपर वीडियो बनाए थे और मैंने कहा था कि जिस तरीके की तेजी आपको अदानी ग्रीन में देखने को मिली है वैसी अदानी गैस में देखने को मिलेगी। और जब अदानी गैस में तेजी आई तब मैंने कहा था कि अब जैसी तेजी अदानी गैस में है वैसी ही तेजी अदानी पावर में भी आपको देखने को मिलने वाली है। अदानी के ग्रुप बारी बारी से दौड़े हैं। अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है बारी बारी से एक बड़ी तेजी आई है। पहले अदानी ग्रीन ने आग उगली, उसके बाद अदानी पोर्ट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी एंटरप्राइज, अदानी गैस, सब में तेजी आई। और अभी तेजी आई है अदानी पावर में। एक बड़ी तेजी की तरफ शेयर गया है। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो भाई साहब गौतम अदानी ने ही सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। और इवन जो वेल्थ की अगर हम बात करें तो एलन मस्क और जेफ बेजोस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है गौतम अदानी ने। आप देखिए नेट वर्थ जो है वो भाई साहब सबसे ऊपर पहुंच चुकी है इनकी। यहाँ पर देखिए गौतम अदानी इंडियन टाइकून हैज एडेड मोर बिलियंस टू हिज वेल्थ देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में इस साल की अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जो किसी ने जोड़ा है पिछले एक साल में तो वो ना एलन मस्क है ना जेफ बेजोस है, वो गौतम अदानी है। गौतम अदानी की वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले एक साल में। अब देखिए नेट वर्थ ऑफ अदानी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्राइज हुज रियली स्पीकिंग पब्लिकली वाज जंप 16.20 बिलियन। तो बहुत बड़ ज्यादा तक इनकी जो नेटवर्थ है वो बड़ी है। और इवन एलन मस्क और जेफ बेजोस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। और उसका सिंपल रीजन यही है कि पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं भाई साहब आग उगली है उन्होंने। चाहे अदानी ग्रीन हो, अदानी गैस हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, अदानी पोर्ट हो, अदानी एंटरप्राइज हो, हर शेयर्स आपको कम से कम पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो सभी के सभी शेयर्स में आपको कम से कम 250 से 500% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिली है। और अदानी पावर ने अब आग पकड़ी है पिछले एक हफ्ते में। यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप शेयर है ये, 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 3.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग की बात बताऊं तो प्रमोटर के पास 46.64% की होल्डिंग है। प्रमोटर भी यहाँ पर गौतम अदानी ही है, हालांकि 29% की होल्डिंग गिरवी भी है उनकी। 11.54% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स ओन करते हैं। उसके अलावा हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में ओपाल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है 5.53% की होल्डिंग के साथ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 5.38% के आसपास देखने को मिल रही है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। यहाँ से और ऊपर तक ये शेयर दौड़ सकता है।
और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अब धीरे धीरे लोगों का मानना है कि अब आपको यहाँ पर बेच लेना चाहिए। 55% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 39% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। और यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नहीं है। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी नुकसान में ही है। हालांकि नुकसान धीरे धीरे कम हुआ। सितंबर 2020 में जो आपको 2228 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है वो वन टाइम इन्वेंटरी प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 1312 करोड़ का नुकसान हुआ था मार्च 2020 में। भले ही कंपनियां नुकसान में रही हो पूरे 2020 के क्वार्टर में, लेकिन उसके बावजूद अदानी ग्रुप की कंपनियां अभी आग उगल रही है। जून में देखिए वो कम हो गया 680 करोड़ रहा। सितंबर में भी नुकसान ही था अगर वन टाइम इन्वेंटरी लॉस नहीं सॉरी प्रॉफिट नहीं होता तो। अब देखिए दिसंबर में अब ये 288 करोड़ का नुकसान हुआ है। और अदानी पावर तब सबसे ज्यादा चर्चा में था जब इसके बात की जा रही थी कि अदानी पावर डीलिस्ट होने वाली है, और इससे पहले इसके बारे में डिस्कस हुआ भी था, अप्रूवल आया भी था, लेकिन बाद में वो चीजें कुछ हो नहीं पाई। क्योंकि देखिए जो अगर आपको अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना होता है तो सर्टेन अमाउंट ऑफ आपको शेयर्स चाहिए अपने पास, और जब तक आपके पास वो शेयर नहीं है आप डीलिस्ट नहीं करवा सकते हैं। और अदानी ग्रुप के पास, अदानी पावर के पास इतने सारे शेयर्स नहीं है, अदानी के जो प्रमोटर है उनके पास, ये कंपनी को डीलिस्ट करवा सके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो ये डीलिस्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे जो शेयर्स है वो इतनी जल्दी लोग टेंडर नहीं करने वाले हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होगा आने वाले दिनों में। लेकिन अदानी पावर की मैं बात करने जाऊं तो देखिए 87 रुपीज तक पहुंच चुका है, और एक बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको हमेशा देखने को मिली है, और वो देखने को मिलेगी आपको। अब हो सकता है कि 90 रुपए तक पहुंचने के बाद एक गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, जो इसको दोबारा 7-8 या फिर 10 रुपए तक तोड़ दे। लेकिन उसके बाद फिर से एक तेजी भी आएगी जो शेयर को और ऊपर तक लेके जाएगी। आप देखिए इससे पहले भी यही हुआ था, 36 रुपए का शेयर था, तेजी आई और शेयर पहुंच गया 60 रुपए के ऊपर। बाद में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और शेयर चला गया 45 रुपए के आसपास, ठीक है। तो फिर से तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी यहाँ पर बनी है। देखिए अब फिर से हो सकता है कि आपको यहाँ से 7-8 रुपए का करेक्शन देखने को मिल जाए, लेकिन वो हेल्थी करेक्शन होगा ताकि शेयर में और बड़ी तेजी यहाँ पर आ पाए। तो इस लेवल पर अगर मैं कहूंगा कि आप अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्ट अभी नहीं करनी चाहिए इस लेवल पर। मुझे लगता है कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो अब आपको टुकड़ों में खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। अगर 1000 खरीदने हैं तो पहले 200 खरीदो, वेट करो, जो करेक्शन आता है 60 रुपए का, बाद में थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। यही एक सही तरीका होगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। और एक और शेयर है अदानी पावर में, आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिली है और उसमें करेक्शन आनी बाकी है, मतलब गिरावट आनी अभी बाकी है जो आ सकती है। जबकि टाटा पावर में ऑलरेडी आज बहुत बड़ी गिरावट आई है। आप देखिए 6.5% तक शेयर टूट चुका है, और मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पर मौका उठाना चाहिए बाइंग का। आप चाहे तो 100 रुपए के आसपास अगर ये शेयर पहुंचता है तो एक मौका गंवाना नहीं चाहिए टाटा पावर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो अदानी पावर दौड़ चुका है, बहुत दौड़ चुका है, कभी भी करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। लेकिन टाटा पावर एक बड़ी लंबी पारी खेली थी इन्होंने, 113 रुपए के ऊपर शेयर पहुंच गया था, और अभी करेक्शन आया है और शेयर 102 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है। आप यहाँ पर देखिए टाटा पावर पहुंच गया था 113 रुपए, 114 रुपए के आसपास, ठीक है। और अब पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयर टूट रहा है, और आज एक बहुत बड़ी करेक्शन आई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है। और इस गिरावट का अगर आप चाहे तो यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं बाइंग करके। 100 रुपए से नीचे अगर ये शेयर आपको मिलता है तो मौका गवाइएगा मत खरीदारी का, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर आप लेके चलिए। लॉन्ग टर्म में जरूर आपको टाटा पावर में तेजी ही देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है। इलेक्ट्रिक जिस तरीके से आपको हाल फिलहाल में जो पेट्रोल पंप्स और गैस स्टेशन देखने को मिल रहे हैं, उसकी जगह कल आपको आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। तो नजर रखिएगा इन कंपनियों के ऊपर, अदानी पावर के ऊपर भी, टाटा पावर के ऊपर भी। दोनों ही अपने अपने सेक्टर की दमदार कंपनियां हैं। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पर लगी है टाटा पावर में, वो ये है कि कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने। जब भी गिरावट है ये दोबारा बढ़िया बाउंस बैक किया है, और लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव इसका नजर आ रहा है। जबकि अदानी पावर जो है वो एक ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी अभी दिखा चुका है।
एक करेक्शन यहाँ पर आ सकता है, तो अदानी पावर में खरीदारी करने की हाल फिलहाल में सलाह नहीं होगी, लेकिन खरीदारी की है। और अगर अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रह सकते हैं आप यहाँ पर। और करेक्शन अगर आता है यहाँ से 7-8 रुपए का, तो दोबारा आप यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं अदानी पावर में भी। और टाटा पावर आई थिंक आपकी लिस्ट में होना चाहिए, ये शेयर हर गिरावट में यहाँ तो बाइंग बनती है। तो अदानी पावर भी बढ़िया शेयर है, लेकिन पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो टाटा पावर मेरी लिस्ट में पहले नंबर पर है और दूसरे बाद अदानी पावर है। दोनों ही कंपनियां दमदार है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से और सेफ खेलने के लिए। हालांकि अदानी पावर थोड़ा सा रिस्की जरूर है, लेकिन टाटा पावर काफी सेफ है। अदानी पावर में जैसे कि मैंने कहा कि करेक्शन अभी आ सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर ही बाइंग करिए, छोटी क्वांटिटी ही खरीदना। टाटा पावर में आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर और टाटा पावर दोनों में से आपको कौन सा शेयर पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।